सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ। तो आज मैंने क्या किया, सुबह सुबह जैसे ही मैं सो के उठी हूँ तो वैसे ही मेरे मोबाइल में मैसेज आ गया कि मेरी आज बाई काम पे नहीं आएगी। तो मैंने सोचा जब मैंने ही काम करना है तो जल्दी से उठ जाऊँ, तो उठ के अपना आलस वगैरह छोड़ के तो किसी काम में लग जाऊँ। तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि मैं ना तेल बना लूँ, अपने बालों में लगा लूँ। मेरे बाल बहुत अजीब से हो रखे थे, तो मैंने इसमें तेल में सरसों का तेल, करी पत्ता, सौंफ और इसमें अजवाइन, कलौंजी, लौंग, इलायची और इसमें मैंने सौंठ थोड़ी सी डाली है, थोड़ी सी मैंने इसमें दालचीनी डाली है। तो इस सबको डाल के ना तो मैंने ना इसको अच्छे से गरम कर लिया। फिर बाद में इसमें मैंने लहसुन भी डाल दिया। इसको अच्छे से हम ना जला लेंगे। जलाने से ना पता क्या होगा, इसका जितना भी असर है सारा तेल भी आ जाएगा। तो इससे हम अपनी मालिश भी करते करते मेरे हाथ में ना थोड़ा लग भी गया था, मेरा हाथ जलन कर रही थी, तो मैं बर्फ़ लगा रही थी। तो अब जब तक तेल ठंडा हो रहा था तो तब तक मैंने सोचा चल पहले अपना ड्राइंग रूम तो नहीं, लॉबी अपनी संवार लूँ, क्योंकि वहाँ पे इंद्र सोता है। तो उसने बहुत ही अपने कहाँ पे अपने टेडी बियर रखे होते हैं, कहीं पे कुछ रखा होता है, तो सारा ही इसने चादर वगैरह हिला के रखी हुई होती है। तो मैं फिर इसको अच्छे से झाड़ के तो इसकी सेटिंग कर रही थी। यानी कि ये समझ लो एक इसका रूम है। तो इधर हमने डाइनिंग टेबल नहीं रखा, तो इधर हमने ऐसे बेड लगा के तो इसका ये रूम बना दिया। तो वो अपना आराम से अपना यहाँ पे सेट रहता है। तो फिर इसकी मैं अच्छे से सफाई कर रही थी। चादर अभी मैंने 2 दिन पहले ही बदली थी, इसलिए मैंने झाड़ के दोबारा से ऐसे ही इसको बिछा दिया। ऐसे मैं हफ्ते के हफ्ते चादरें निकालती हूँ धोने के लिए, तो फिर हफ्ते तक तो गंदी हो ही जाती हैं, तो फिर मैं उसको चेंज कर देती हूँ। तो ये उसका देखो कंप्यूटर वगैरह सब उसने यहीं पे अपना रखा हुआ है, ताम झाम जो भी अपने चिप्स विप्स ला के सब कुछ यहाँ पे ना, मैं कहती हूँ इसने इसी को ही अपना ना स्टोर रूम जैसे बना रखा हुआ ऐसे है। तो फिर जब मेरे को टाइम मिलता है तो तब फिर मैं इसकी सफाई करती हूँ। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता कोई अचानक से घर पे आ जाए, तो फिर बहुत गंदा सा लगता है, तो फिर उसको क्लीन तो करना ही होता है। तो फिर मैंने कहा चलो आज मौका है, तो आज सारी चीज़ें आराम से क्लीन करके तो फिर ही मैं अपना नहाना धोना करूँगी। तब तक मेरा तेल ठंडा हो रहा है, तेल अभी गर्म बहुत है। तो इस तेल से क्या करते हैं, हम अपनी हड्डियों की मसाज भी कर सकते हैं। जैसे मेरे घुटने में दर्द हो जाती है, या पैर में दर्द हो जाती है, पिंडलियों में दर्द हो जाती है, तो फिर उसकी ना इससे हम जब मसाज करते हैं ना तो बहुत ही आराम मिलता है। क्योंकि ये तेल एकदम से गर्म तेल हो जाता है। इसमें बहुत चीज़ें हमने ऐसे डाली हैं जिससे हमें आयुर्वेदिक ही हो जी है, घर की सारी चीज़ें हैं, तो वो फिर आयुर्वेदिक तेल बन जाता है। बाहर से इतना महंगा महंगा पैसों से क्यों लेना, जब हम घर पे ही इसको कर सकते हैं। तो इसको हम नारियल के तेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे को सरसों का तेल बेस्ट लगता है, क्योंकि पुराने ज़माने से तो सरसों का तेल ही चलता आ रहा है ना हमारे लाइफ में। और सरसों का तेल जो सा होता है चिकना ज़्यादा होता है, तो इससे बॉडी के अंदर तक ये चला जाता है जब हम इसकी मसाज करते हैं। तो ये मेरा माइक्रोवेव भी थोड़ा गंदा हो गया था, मैंने कहा इसको भी अब साफ़ करो। जब लगी हूँ तो पूरा ही एरिया अच्छे से साफ़ कर दूँ। तो माइक्रोवेव मैंने इसे इधर लॉबी में ही रखा हुआ है, किचन के अंदर नहीं रखा, क्योंकि किचन के अंदर तो वैसे ही इतना सामान होता है ना, तो उसमें फिर माइक्रोवेव को भी अंदर रख लो तो वो ये तो हर टाइम तो यूज़ करना नहीं होता, जब खाना गर्म करना है तभी करना होता है। वो क्या है, मैं टेबल पे लाके खाना रख देती हूँ, रात को बच्चे लेट आते हैं तो फिर अपना माइक्रोवेव में गर्म कर करके खा लेते हैं। तो ये आपको पता ही है, बच्चे जब माइक्रोवेव यूज़ करेंगे तो वो फिर कैसा करेंगे, तो उसलिए उसकी सफाई करनी मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो दूसरे तीसरे दिन इसको अच्छे से फिर क्लीन करके तो इसको फिर सेट कर देती हूँ, अंदर से भी सारा साफ़ कर देती हूँ, बाहर से भी कर देती हूँ। तो ये साथ में ही मेरा मंदिर है, तो साथ में उसकी भी थोड़ी सी झाड़ पोंछ कर दूँ, क्योंकि मिट्टी तो देखो जितना भी घर बंद है सारी तरफ से इतने मोटे मोटे पर्दे लगा रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता मिट्टी कहाँ से आ जाती है। हल्की सी हवा चलती है और मिट्टी, अच्छा हवा ना भी चले तो भी मिट्टी अंदर घर में नज़र आने शुरू हो जाती है। डस्ट हर जगह मुझे डस्ट डस्ट नज़र आनी शुरू हो जाती है। अच्छा दिन में ना हम चाहे 2 बारी कपड़ा फेर लें इन चीज़ों पे, लेकिन फिर भी तुम सुबह जब उठ के देखोगे ना तो भी डस्ट अंदर आई ही होगी, पता नहीं कहाँ से इतनी हो जाती है। तो ये मैंने अब सारा इसका रूम्स कर दिया सेट, और देखो पर्दे भी मैंने एकदम से सेट कर दिए, सारे खींच खूंच के इधर उधर कर देता है, और फिर बाद में उसको फिर सेटिंग करने में। और अच्छा जो काम वाली भी आती है ये भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती है, ये भी कभी सामान इधर रख देगी उठा के, कभी उधर। ये किचन के सामने भी मैंने पर्दे लगाए हैं नेट वाले, मेरे को बहुत अच्छा लगता है किचन के सामने पर्दे लगे हुए। तो ये मेरा मंदिर हो गया। अब मेरी तो हो गई एकदम से सेटिंग, और सारा मेरा घर
चमक गया अब मेरा घर एकदम से परफेक्ट। और जब तक मेरा तेल भी हो गया ठंडा, तो अब मैं करती हूँ अपने बालों की मसाज। तो इसमें मैंने 2 टिकिया कपूर की डाली है। कपूर इसलिए डाला है, जो भी हमारे सिर में डैंड्रफ होता है, सिकरी होती है, जहाँ हमारे बाल झड़ रहे होते हैं, जहाँ हमारे स्किन में स्मेल आती है या कुछ आती है, तो उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है कपूर। तो कपूर से हमारे दिमाग को ठंडक भी मिलती है। इसमें जो सी जैसे एलर्जी वाला जो सा ना, एलर्जी किसी हो कुछ हो, तो इससे ठीक हो जाती है। तो कपूर लगाना बहुत बढ़िया है। तो जब भी कोई तेल वगैरह आप बनाते हो ना, तो कपूर बीच में ज़रूर डालो। तो एक तो रतन जोत आती होती थी, वो भी डालते होते थे हम लोग तेल में। हमारी मम्मी ना नारियल के तेल में रतन जोत डालती होती थी, वो उससे तेल जो सा ना रेड रेड हो जाता था। तो आजकल मेरे को मिली नहीं वो, मैंने यहाँ पे हैदराबाद में ट्राई की, लेकिन मेरे को रतन जोत कहीं नहीं मिली। तो इस तरीके से मैंने एक एक जड़ में बाल लगाया, बाल में तेल लगाया, एक एक जड़ बाल की में तेल लगाया, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे जो से जो पोर होते हैं दिमाग के, वो खुल जाते हैं। तो उससे ऐसे मसाज करने से तो बहुत ही आराम मिलता है। और ऐसे मसाज हमारी मम्मियाँ करती होती थी, किस किस की मम्मियाँ ऐसे मसाज कर करके चोटियाँ बनाती थी कस कस के। मेरे को बताना जरूर, क्योंकि मेरी मम्मी तो बनाती होती थी ऐसे। उसने जब कंघी करनी, बाल हमारे खिंच खिंच के हो जाना, हमने रोना चीखना, तो लेकिन उन्होंने हमारे सिर को छोड़ना नहीं है। उसमें अच्छे से तेल को झस झस के लगाना। और उसी तरीके से वैसे वही चीज़ बड़ी बढ़िया है, क्योंकि उस तरीके से तेल हमारे दिमाग के अंदर तक चल जाता है, जो कि हमारी खुश्की जो सी होती है वो ठीक हो जाती है। तो कानों की मसाज भी करनी ज़रूरी है, क्योंकि कानों से हमारी कहते हैं 400 बीमारियां ठीक होती हैं, अगर हम कानों को खींच खींच के उसकी मसाज करते हैं। तो कानों की मसाज करनी भी बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद अपना ऐसे मैं सोचा कंघी कर लूँ, क्योंकि बाल एकदम से उलझ जाते हैं जब हम ना कंघी और तेल लगाते हैं। तो अब कंघी करके तो फिर आराम से सिर नहाया जाता है, नहीं तो फिर बाल और भी ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो फिर ऐसे मैंने कंघी कर ली। मेन बात तो वही है कि आलस हमें अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ता है। आलस अगर करके बैठे हैं ना, फिर तो ना हम अपनी ब्यूटी का ख्याल रख सकते हैं, ना हम घर का ख्याल रख सकते हैं, ना ही अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं, ना ही अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी था। अब गर्मी भी हो रखी थी, तो मेरे को था कि ये कच्ची लस्सी बनाती हूँ। ये कच्ची लस्सी पीना बहुत ही बढ़िया होता है। दूध ले लेते हैं, उसमें 2 चम्मच पानी डाल दें। पहले हमारे घरों में जब कोई मेहमान आता था, तो उस टाइम कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं होती थी, तो उस टाइम यही पानी बनाया जाता था। इससे लू नहीं लगती, इससे हमारे शरीर में जितनी भी गर्मी होती है वो निकल जाती है। अगर हमारे को बाथरूम पीला आ रहा है, वो भी ठीक हो जाता है। एसिड बनी है, उससे भी राहत मिलती है। जलन हो रही है तुम्हारे शरीर में, पेट में, वो भी ठीक है। और हमारे पित्ते में या हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए भी ये कच्ची लस्सी ठीक है। हमने 1 गिलास दूध डालना है, तो उसमें 1.5 गिलास पानी डालना है। और चीनी तुम्हारे अगर तुमने पीनी है तो डालो, अगर नहीं पीनी तो तुम खाली भी पी सकते हो। पहले यही होता था, जब गेस्ट घर पे आते थे ना, तो हमारी नानियाँ वगैरह ऐसे बाल्टी भर के यही बनाती थी, और 2-2 3-3 गिलास सब लोग पी लेते थे। और इससे बहुत मैं कहती हूँ आराम मिलता है। आप ट्राई करके देखना, आपको खुद को एहसास होगा कि हाँ, ये बहुत ही बढ़िया है। कोल्ड ड्रिंकों से कुछ नहीं होता, नींबू पानी से इतना असर नहीं होता जितना इससे होता है। इससे हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ही रिलीफ मिलती है। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा, मैं तो 2-3 बार दिन में बना के पी लेती हूँ। तो फिर मैंने था अब सारा काम हो गया था, तो अब झाड़ू भी लगा दूँ, और फिर उसके बाद मेरे को बर्तन भी करने हैं, क्योंकि आज बर्तनों की बारी भी मेरी है। क्योंकि जब वो आई नहीं है तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा, नहीं तो वो कर लेती है। तो फिर अब नहीं आई है तो फिर करना ही पड़ेगा। बर्तनों का भी ढेर लग जाता है, क्योंकि किसी के भरोसे अगर हम काम छोड़ देते हैं तो हमारा काम ना ज़्यादा लटक जाता है और ज़्यादा हो जाता है। तो वही है ना, आलस जो है ना, आलस ही बंदे को मारता है। तो मेरे को तो आलस मार ही जाता है। तो वही मैं जितनी मर्जी हिम्मत करूं कि नहीं, मुझे आलस नहीं करना, लेकिन पता नहीं उम्र का तकाजा लगा लो या किस चीज़ का भी लगा लो, लेकिन कहीं ना कहीं आलस आ ही जाता है। तो छोड़ते हैं, सोचते हैं छोड़ो फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो वही बाद में करने वाली बात जो है ना, वो ख़त्म हो जाती है। गृहिणी को आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर पूरे घर का भार हो उसको आलस नहीं करना चाहिए। तो मैंने बर्तनों को अच्छे से धो के मशीन में लगा दिया, अब गैस की भी सफाई कर दी। तो अब किचन भी मेरी चमक ही गई है, मैं सच में बताऊं, क्योंकि एक तो गंद बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बर्तनों का जब खलारा होता है ना, उससे किचन बहुत गंदी लगती है। बर्तन सिमट गए, गैस साफ हो गया, तो समझ लो तुम्हारी किचन एकदम परफेक्ट हो गई। तो देखिए मेरी किचन हो गई ना एकदम से परफेक्ट। कितना टाइम लगा मेरे को, वैसे मुश्किल से ना ये सारे काम करने में 1 या 1.5 घंटे लगा है।
बीच में मैंने अपनी मसाज भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन 1 डेढ़ घंटे में मेरा सारा काम हो गया। लेकिन जब हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाने में हमें टाइम लग जाता है। वैसे हम नॉर्मल अगर मैं काम करूँ तो मेरे को आधे पौने घंटे में मैं सारे काम फटाफट ख़त्म करके निकल लेती हूँ, बैठ जाती हूँ आराम से। लेकिन इसके लिए मेरे को वीडियो बनानी होती है तो उसमें मेरे को टाइम लग जाता है। तो अब सारा एरिया हो गया मेरा क्लीन, तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने में जो भी टाइम लगेगा लगेगा, उसके बाद फिर आके मेरे को किचन में खाना वाना बनाना है। तो बस नहा के मैं आ गई हूँ, तो बाल मेरे एकदम से अब गीले हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा साफ सुफ करके तो फिर मैं भगवान का नाम ले लूँ, क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ। तो भगवान की तो पूजा अभी तक की नहीं है। सबसे पहले भगवान की पूजा करनी ज़रूरी है। आज वैसे भी बुध पूर्णिमा है, तो बुध पूर्णिमा के दिन तो कहते ही हैं कि हाँ भी अपना दिया वगैरह जलाओ और पाठ पूजा करो। तो फिर अब मैंने दुल्हन वाली चुन्नी ले ली है। देखो कैसी लग रही हूँ, बन गई हूँ ना मैं दुल्हन। रेड कलर की चुन्नी मेरे को वैसे ही बहुत अच्छी लगे। वैसे रेड कलर का कोई भी ड्रेस वगैरह पहन लो ना, खुद को भी अच्छी लगती है, फीलिंग अच्छी आती है। तो अब मैं लगी हूँ बाबा जी के दिया जलाने, बाबा जी की जोत जलानी बहुत ज़रूरी होती है। पाठ करना बहुत मेरे को अच्छा लगता है। अगर हम कोई अपने हाथों से कर्म धर्म कुछ नहीं करेंगे तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। तो इसके लिए, जीवन को सुधारने के लिए तो ये पाठ पूजा बहुत ज़रूरी है। आज बुध पूर्णिमा है तो सोचा आज मीठा बना लूँ। तो मीठे में मेरे को तो हलवा ही नज़र आता है या खीर नज़र आती है, और क्या झटपट से तो यही चीज़ें बनती हैं। खीर से ज़्यादा हलवा हमें जल्दी बन जाता है। तो मैंने सूजी भूनी है और थोड़ा सा बेसन डाला है, और उसमें मैंने बादाम वगैरह डाल के उसको बना लिया। साथ में मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है, और साथ में मैं इसके पूड़ियाँ बना दूँगी। जिसने पराठा खाना है वो पराठा खा लेगा, जिसने पूड़ियाँ खानी है वो पूड़ियाँ खा लेगा। जल्दी जल्दी यही चीज़ें बनती हैं, क्योंकि अगर काम करके थक गए हैं ना तो फिर होता है कि इतना ही नॉर्मल सा अपना खाना बना लें तो वही बढ़िया है। तो मैंने फिर यही बनाया, सब्जी बना ली और हलवा बना लिया और साथ में पूड़ियाँ बना ली। और ये मैंने आलू की सब्ज़ी में दही डाला है, बहुत टेस्टी लगता है आलू की सब्ज़ी में। अगर हम ऐसे कटोरी में दही डाल के खाते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है। अब भूख बहुत ज़ोरों से लगी थी तो मैंने इन सबको भी खाना दिया, और ख़ुद भी मैंने अब खाना शुरू कर दिया। क्योंकि भूख, जब काम करते करते तो वैसे ही लेडीज़ को भूख लग जाती है। लेडीज़ अपना ख्याल नहीं रखेगी तो फिर कहते हैं ना, अगर हलवाई भूखा रहेगा तो फिर बाकी बारात को क्या खाना खिलाएगा। तो खुद को भी पहले खाओगे तो ही तुम दूसरों की भी केयर कर पाओगे। तो देखो मेरे बाल कितने अच्छे हो गए उस तेल से, कितने एकदम से चमक मार रहे हैं बाल, और बहुत अच्छे से एकदम कल्ला कल्ला सा बाल हो गया, यानी कि सॉफ्ट सॉफ्ट से हो गया। तो अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर ज़रूर कर देना। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू आपको मेरी